आज का टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से लिया गया है और आज हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। क्लास बिल्कुल रेडी है, केवल आप लोग कंफर्म कर दीजिए ऑडियो और वीडियो विजिबल है और ऑडियो जो है साउंड जो है ऑडिबल है। यस सर। चलिए साउंड ऑडिबल है, वीडियो भी विजिबल है, ठीक है। और हमारे साथ आज कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो अगर वो सब अपना परिचय दे दे, कहाँ से हैं और कौन सा स्कूल में अभी हैं। शायद वैभव के कहने से जुड़े हुए हैं, वैभव हमको इन्फॉर्म किए थे और वैभव भी शायद लेट हो गया है। तो वन बाय वन यदि आप लोग अपना इंट्रोड्यूस कर देते तो ठीक रहता। शिवम कुमार सिंह यहाँ दिख रहे हैं। शिवम कुमार Yes. आप कहाँ से हैं? सर हम डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, डीएवी पब्लिक स्कूल धोरी से हैं आप? यस सर। चलिए ठीक है। और एक वहाँ पर और कोई जुड़े हुए थे, वो शायद लेफ्ट कर गए। चलिए बाय द वे जो भी हो, अब मैं विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। ओंकारेश यदि कोई आता है तो हमको इन्फॉर्म करोगे तो फिर मैं ले लूँगा, ठीक है। चलिए तो एक्चुअली में हम लोग आज सारा का सारा प्रॉब्लम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम आपका जो जनरल एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है वहाँ पर भी ये चैप्टर है और एग्जाम्पलर में भी आपका ये चैप्टर है। तो एग्जाम्पलर में इसको शुरू किया गया है फ्रस्टम ऑफ द कोन से। एक्चुअली में दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए कोन। एक्चुअली में ये कोन का एक पार्ट होता है। फ्रस्टम क्या होता है इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। आफ्टर दैट जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में एज पर द सिलेबस ऑफ द सीबीएसई बोर्ड ऑफ क्लास 10 के सिलेबस के आधार पर सीबीएसई बोर्ड जो इसके लिए जो सिलेबस इशू की है उसके आधार पर हमको कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सारे जो फिगर हैं, ये फिगर का हम लोगों को यही सब की जानकारी लेनी है। यहाँ आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा, तो एनीबॉडी आप इस फिगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप लोग फ्रस्टम है, इट मीन्स दैट फ्रस्टम से आप परिचित हैं। यू आर आइडेंटिफाइड बाय फिगर, आपका फ्रस्टम का है। इट मीन्स दैट हमको इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको जनरली शॉर्ट फॉर्म में CSA बोला जाता है, टोटल सरफेस एरिया जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TSA बोलते हैं, और फिर वॉल्यूम, ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, what is the total surface area of the frustum and what is the curved surface area of the frustum। बाकी का जो आप जनरल एनसीईआरटी के बुक में जो स्टडी किए हैं, वहाँ क्यूब का स्टडी किए हैं, क्यूबाइड का ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कॉन का स्टडी कर चुके हैं, आप सिलेंडर का स्टडी कर चुके हैं, आप एस्फेयर का स्टडी कर चुके हैं, आप हेमी एस्फेयर का स्टडी कर चुके हैं। ये यहाँ पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फ्रस्टम का, और इसमें से जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो फ्रस्टम से रिलेटेड। जी वैभव जुड़ने बोल रहा है सर। अच्छा ठीक है, मैं उसको ले लेता हूँ। तो बाय द वे क्लास यहीं पर था, फ्रस्टम ऑफ द कोन पर ही चल रहा था। तो
Already we have studied in the general NCERT textbook of class 10 cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, हेमीस्फेयर. ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी हो चुका है. अब फ्रस्टम, ये दिस इज द फिगर ऑफ द फ्रस्टम. अगर एक्चुअली में इसको देखेंगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ ए कोन. ये कोन का एक पार्ट होता है. अगर इस फिगर को एक्सटेंड कर दे, लेट्स सी हियर. तो if you put at a gallons, then I complete the figure, and when I complete the frustum, then we get what? जब इस फिगर को मैंने कंप्लीट कर दिया तो हमको क्या मिला, बोलिए. इस फिगर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप लोग? चलिए, ये दिस इज द कोन. इट मीन्स दैट अगर हाँ जी, कोन, अगर इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग इस तरह से कट कर देते हैं तो ये पार्ट जो होता है यही फ्रस्टम है. तो फ्रस्टम इज द पार्ट ऑफ द कोन. फ्रस्टम जो है आपका कोन का पार्ट है. अब लेट्स सी, कम टू द पॉइंट. अब हम लोग पॉइंट में ही आ जाते हैं. तो यहाँ पर पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन. वॉल्यूम क्या होगा इस फ्रस्टम का? तो इट मीन्स दैट इफ़ यू पुट एट ए गैलन, देन दिस इज द कोन 1 फर्स्ट पार्ट, ये कोन 1. और यदि ये पूरा ले लेते हैं यहाँ तक तो ये भी एक कोन हो जाएगा. सपोज दिस इज द सेकंड पार्ट. तो इफ़ यू पुट एट ए गैलेंस और कंसिडर अबाउट दिस वन, when we subtract the volume of 1 from the volume of 2, then we get the volume of the frustum. Anybody has problem to understand here? यहाँ पर किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पर अगर हमको फ्रस्टम का वॉल्यूम पूछ रहा है तो अगर हम कॉन 2 के वॉल्यूम में अगर कॉन 1 के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो भी वॉल्यूम आ जाता है वही वॉल्यूम मेरा फ्रस्टम का हो जाता है. एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? किन्हीं को कोई दिक्कत? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम? So when we subtract the curved surface area of 2 or cone 2 by minus 1, then we get the curved surface area of the frustum. No sir. चलिए, there is no problem. Let's see here. तो curved surface area of the frustum will be pi l whole start r1 plus r2. Note down this one. Then at last we have what is the total surface area of the frustum. Then the total surface area of the frustum will be we add the curved surface area of the frustum plus this area of the frustum and this area of the frustum. If we put at the top, then the shape of the top is the just like the circle, and shape of the bottom is just like also the circle. When we add area of the top part of the frustum and bottom part of the frustum into the curved surface area, then we get the total surface area of the frustum. So let's see here. आप यहाँ अगर देखते हैं तो this is the total surface area of the frustum, and this one will be pi l whole start r1 plus r2 and plus pi r1 square plus r2 square. So anybody has problem to understand this formula? So frustum has three formula. First one related to the volume, second one related to the curved surface area, this one is also known as the CSA, and third total surface area, this one is also known as the TSA.
So we have CSA, TSA and वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो फिर बोलिए, और नहीं तो फिर क्लास को आगे लेके चलेंगे। अगर आप कंफर्म करते हैं कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम तो मैं क्लास को आगे लेके चलूँगा। अगर फिर कुछ डाउट है तो मैं क्लास को यहाँ रोकूँगा और आपके डाउट को क्लियर करूँगा। Anybody has problem to understand the formulas related to the first term? फर्स्ट टर्म से रिलेटेड फार्मूला को समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है तो बोलिए। फार्मूला समझने में कोई दिक्कत हुआ क्या? अगर दिक्कत नहीं है तो क्लास नो सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द फार्मूलाज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो एक फर्स्ट टर्म के कितने फार्मूले हैं? कितने फार्मूले हैं? देयर आर 3 formulas. First one is related to the volume. Second one is related to the curved surface area and third one is related to the total surface area. चलिए मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ। So here h is the vertical height, L is the salient height and R1 R2 are the radii of the first term. यहाँ पर h जो है आपका वर्टिकल हाइट है फर्स्ट टर्म का, L आपका सैलेंट हाइट है, R1 और R2 जो है रेडियाई ऑफ द फर्स्ट टर्म है। So I am going to start to solve some questions and all questions are objective type. अभी हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और रिलेटेड टू द सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड होगा क्यूब से, क्यूबॉइड से, कोन से, सिलेंडर से, स्फीयर से और आपका हेमिस्फीयर से। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मैं ट्राई करूँगा आज 20 क्वेश्चंस करने का, और अगर आप ये 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मैं ऐसा आप लोग को एश्योर करता हूँ कि बोर्ड में जो होगा, CBSE का बोर्ड एग्जामिनेशन में जो होगा, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा तो बिल्कुल इसी से होगा। तो कैन आई स्टार्ट द क्लास? कैन आई गो फॉरवर्ड इन दिस क्लास? क्या मैं इस क्लास में आगे चल सकता हूँ? आपका जो भी क्वेश्चन होगा क्यूब से, क्यूबॉइड से, कॉन से और सिलेंडर से, क्योंकि ये मेरा दूसरा क्लास है, ऑलरेडी ये सारा चीज़ हम लोग स्टडी कर चुके हैं इन द लास्ट क्लास। आज का क्लास जो भी था रिलेटेड था आपका NCERT के एग्जाम्पलर से। तो NCERT के एग्जाम्पलर में आपको केवल फर्स्ट टर्म का ही आइडिया लेना है और उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है उसको कर लेना है। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन को देखिए। मैं आई एम गोइंग टू इरेज, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। So this is the first question. Any one of you read this question. आप में से कोई इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए।
A cylindrical pencil sharpened at one edge is combination of. Option A, a cone and a cylinder. B, frustum of a cone and a cylinder. C, a hemisphere of a cylinder. D, two cylinders. The question number 1 has 4 options, and out of these 4 options, 1 option is correct. क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 4 ऑप्शन है और ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। एंड दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। कोई पेंसिल है और सिलिंड्रिकल है, इसको शार्प कर दिया गया है, तो शार्प करने से ये दो फिगर का कम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसका जैसे ही अगर एक पेंसिल को अगर देखें तो दिस इज द पेंसिल, तो ये पार्ट जो होगा, दिस पार्ट इज द कोन, और ये पार्ट जो होगा आपका सिलेंडर होगा। तो एक पेंसिल में क्या क्या होगा बोलिए? एक पेंसिल में क्या क्या हो जाएगा बोलिए? कोन प्लस सिलेंडर। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में ही आपका कोन और सिलेंडर है। सो द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कोन एंड सिलेंडर, एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ऑप्शन ए में ही आपका कोन और सिलेंडर है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question. Any one of you read the next question? Read the next question. Any one of you read the question? ए सुराही इज द कम्बिनेशन ऑफ, अगर आप इसका फिगर ड्रॉ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज द सुराही, दिस पार्ट इज द सिलेंडर, एंड दिस पार्ट इज द स्फेयर। तो ए सुराही इज द कम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड स्फेयर। अब देख लीजिए कहाँ पर है, तो स्फेयर एंड सिलेंडर जो है आपका ऑप्शन ए में ही है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए स्फेयर एंड ए सिलेंडर, एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी वन ऑफ यू रीड द क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग में से कोई क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए। सिलेंडर और 2 कोन। रीड दिस क्वेश्चन। प्लम लाइन साहुल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कोन, दिस इज द कोन, दिस पार्ट इज कोन, एंड दिस पार्ट इज व्हाट? हेमिस्फीयर। So this is the combination of hemisphere and cone. So in the option B we have a hemisphere and a cone. So the correct answer of this question will be hemisphere and cone, and the option will be B. Hope that there is no problem to understand the explanation of the solution of this question. Let's see the next question. This is the next question. Any one of you read this question? आप में से कोई इस क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड आइडेंटिफाई द फिगर। इसमें बोल रहा है कि इस फिगर को आप आइडेंटिफाई कीजिए। ये किसका फिगर है? The shape of a glass Yeah. is usually in the form of
किसका है बोलिए? सो दिस इज द फ्रस्टम ऑफ ए कोन. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फ्रस्टम The ऑफ. shape of a glass tumbler is usually in the form of. हाँ, देन आइडेंटिफाई द फिगर. इसमें फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है. इस फिगर को, ये किसका फिगर है? देन दिस इज द फिगर ऑफ द सर फ्रस्टम आवाज ऑफ ए लेट कोन. से आ रहा आपका. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि इस फिगर को आइडेंटिफाई कर लीजिए. तो ये फिगर है आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन. देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड द ऑप्शन विल बी बी. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 4 का आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू पुट एट ए गैलेंस इन दिस फिगर. अगर इस फिगर पर अगर हम लोग एक झलक डालते हैं, नज़र डालते हैं, तो दिस इज द कोन, दिस इज आल्सो कोन एंड दिस इज द सिलेंडर. तो ये आपका कोन है, ये भी आपका कोन है और ये आपका सिलेंडर है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 कोन एंड 1 सिलेंडर. तो देख लेते हैं. यहाँ बोल रहा है 2 सिलेंडर. दिस ऑप्शन नॉट विल बी करेक्ट. ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. ए कोन एंड ए सिलेंडर, ये भी नहीं होगा. 2 कोन्स एंड ए सिलेंडर, दिस इज द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 कोन्स एंड ए सिलेंडर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question number 6. Any one of you read the question number 6. आप में से कोई क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कीजिए. शटल कॉक के बारे में बोला जा रहा है. अगर आप बैडमिंटन वगैरह खेलते होंगे तो आपको पता होगा शटल कॉक का शेप कैसा होता है. ये शेप किससे टेली हो जाएगा? सिलेंडर, स्फेयर, सिलेंडर, हेमी स्फेयर, ए स्फेयर, ए कोन एंड फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड हेमी स्फेयर. शटल कॉक आप लोग देखे हैं? सर आपका साउंड बीच में बहुत लेट से आ रहा था. अच्छा, अभी ठीक है? अभी साउंड ठीक है? यस सर, लेट से आ रहा था. जब 5 नंबर में थे ना सर, तब 3 को सर रहा था. अच्छा, चलिए तो ठीक है. ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में है. अभी क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को दिख रहा है? सर अभी थोड़ा देर पहले सर 5 नंबर का क्वेश्चन. अभी यस सर. क्वेश्चन नंबर 6 में है. तो रीड द क्वेश्चन नंबर 6. सर अभी हुआ सर. जब 5 नंबर पढ़ा रहे थे ना सर, तब 3 नंबर का आवाज आ रहा था. अच्छा, ऑडियो वीडियो एक साथ नहीं है. अच्छा, ये तो हो सकता है गूगल मीट का ही कुछ प्रॉब्लम होगा. बाकी इंटरनेट का स्ट्रेंथ वगैरह ठीक ठाक है. तो हम लोग यहाँ पर चल रहे थे शटल कॉक. शटल कॉक का शेप कैसा होता है? ये ऐसा होता है. ये बताइए किसका किसका शेप है? दिस इज द हेमिस्फेयर. एंड दिस इज द फ्रस्टम. ये आपका फ्रस्टम है. चलिए तो Yes, ये sir. रीड द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कीजिए. A shuttlecock used for playing badminton has the shape of the combination of first a cylinder and a sphere, B a cylinder and a hemisphere, C a sphere and a cone, D frustum of a cone and a hemisphere. तो मैंने तो आप लोग का इसमें लिया नहीं, हम सोचा कि साथ में चल रहा है. तो ये देखिए फिगर मैं ड्रॉ कर दिया हूँ शटल कॉक का.
तो ये फिगर किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ तो ये एक्चुअली में क्लियर हो गया। ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन और आपका हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है शटल को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन मैंने तो बोला नहीं, पहले पूछा आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी। ऑप्शन तो मैं पूछा ही नहीं, मैंने पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। सो द आंसर विल बी फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर। आंसर तो ये होगा, और ये आंसर जो है ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी होगा, आंसर हो जाएगा फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी में है, हमको ऑप्शन ही पिक आउट करने के लिए बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर। हाँ, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवन ऑफ यू रीड दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 को कोई रीड कर लीजिए आप लोग। Anyone of you read the question number 7? Of that plane is removed. The new part that is left over on the other side of the plane is called. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट डिनोट विच फिगर? ये स्टेटमेंट कौन सा फिगर को डिनोट कर रहा है? यहाँ ऑप्शन ए में एक फिगर है, ऑप्शन बी में भी आपका फिगर है, ऑप्शन सी में भी फिगर है, और ऑप्शन डी में भी है। तो कौन सा फिगर को ये डिनोट कर रहा है? दिस इज ए कौन? कट कर दिया यहाँ से, ये कट कर दिया, तो बचेगा क्या? फ्रस्टम होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ए एंड द आंसर विल बी ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। Frustum. चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन। Anyone of you read the question? Cube of internal is 22 cm is filled with a spherical marbles of diameter 0.5 cm, and it is assumed that 1/8 space of the cube remains unfilled. Then the marbles that the cube can accommodate each. क्या पूछा है? देन द नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल पूछा है। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है? हॉलो क्यूब है जिसका एज 22 सेंटीमीटर है, इज फील्ड विथ स्फेरिकल मार्बल, स्फेरिकल मार्बल से फील्ड है जिसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है। ऐसा मान लिया जाता है, इट इज एज्यूम्ड दैट 1/8 पार्ट जो है अनफील्ड है, खाली है, तो इसका 7/8 पार्ट जो है फील्ड होगा। किसका? किसका 7/8 पार्ट फील्ड होगा? एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई बता सकते हैं? क्यूब का। अगर आप नंबर ऑफ मार्बल n ले लेते हैं तो n इंटू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द मार्बल, ईच मार्बल, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ 7/8 आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो क्यूब देखिए 20 L क्यूब होता है, तो यहाँ L क्यूब हो जाएगा।
जब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो यहाँ देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 7 जा 21 L क्यू बाई हो जाएगा 4 8 जा 32 पाई R क्यू। यहाँ L का वैल्यू आपका है 22 सेंटीमीटर और R का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर आपका 0.5 है, 0.5 को आप हाफ करेंगे तो हो जाएगा 0.25। ये सारा वैल्यू जब आप यहाँ पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग खट से ये वैल्यू पुटअप कीजिए और बताइए n का वैल्यू कितना आ रहा है। चलिए आप लोग पुटअप कीजिए। L का वैल्यू यहाँ पर देखिए 22 सेंटीमीटर, R का वैल्यू 0.25 सेंटीमीटर। अब पुटअप कीजिए। मैं इसको काफ़ी इजी सर आप जब पावर पॉइंट स्लाइड जी, अब बताओ आवाज़ वगैरह ठीक ठाक है। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट इस क्वेश्चन से पता चल रहा है दिस इज द एयर एंड दिस इज द diameter of the spherical marble, so the radius will be 0.25 and 0.25 equal to 1/4। अब देखिए 1/8 पार्ट जो है इसका फील्ड है, तो कितना पार्ट भरा हुआ है 7/8 पार्ट जो है, ये 1/8 पार्ट जो है अनफील्ड है, तो 7/8 पार्ट फील्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा 7/8 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका n इंटू इट मीन्स दैट नंबर ऑफ मार्बल इंटू वॉल्यूम ऑफ द मार्बल। तो इसका शेप क्या है बोलिए, मार्बल का शेप क्या है। आवाज़ जा रही है मेरी कि यहाँ भी प्रॉब्लम है। Read the A metallic spherical cell of internal and external meters 4 cm and 8 cm respectively is melted and recast into the form of a cone of base diameter 8 cm. The height of the cone is। अभी यहाँ पर बोल रहा है कि ये मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है और इसको आपका क्या कर दिया गया है, मेल्ट करके एक कोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इट मीन्स दैट दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो मेटालिक स्फेरिकल सेल का आपका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, ठीक है। फिर पाई लगाएंगे और फिर हो जाएगा, अगर डायमीटर दिया हुआ है 4 and 8 तो रेडियस हो जाएगा 2 and 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4Q माइनस 2Q इक्वल टू आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/3, फिर हो जाएगा पाई, फिर यहाँ डायमीटर 8 दिया है तो रेडियस 4 हो जाएगा 4² इंटू एच। ये पाई आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 3 कैंसल्ड आउट हो जाएगा और फिर आपका एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए 4 यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम है तो 1 टाइम कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो आपका ये टर्म बचा और इधर केवल 4 बचा है। तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64। 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 और बाई आपका हो जाएगा, यहाँ 4 है तो बाई 4 हो जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा 64 में 8 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा
64 में 8 माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा? (56/4). अगर 4 से इसको कैंसल कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। ये 14 सेंटीमीटर जो है आपका ऑप्शन बी में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 विल बी बी। एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या समझने में? नो, रीड द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कर लीजिए कोई। 4. हाँ, रीड द क्वेश्चन नंबर 10। 56. 56/4 equal to 14 centimeter. So the correct answer will be 14 centimeter and correct option will be B. 14 सेंटीमीटर बी में है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कीजिए। No, sir. रीड द क्वेश्चन नंबर 10। A solid piece of iron in the form of a cubical that is 49 centimeter into 13 centimeter into 24 centimeter is molded in form of a solid sphere. The radius of the sphere is. तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है स्फेयर में। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम और स्फेयर का वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी LBH। देयरफॉर 49 इंटू 33 इंटू 24 इक्वल टू हो जाएगा 4/3। पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू हो जाएगा R3। अगर आप यहाँ पर करेंगे तो देख लीजिए, ये आपका कैंसल आउट अगर होता है तो कीजिए, या फिर यहाँ कर 49 इंटू 33 इंटू 24 इंटू आपका हो जाएगा फिर से 21 और बाई हो जाएगा 4 इंटू 22। तो आपका आ जाएगा आर की का वैल्यू। ये जितना वैल्यू आएगा फिर उसका अगर क्यूब रूट अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आर का वैल्यू आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए आप, देखिए कैंसल अगर हो जा रहा है तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, ये 2 12 जा 24, 4 3 जा 23। ठीक है, तो आपके पास बचा कितना? दिस इज द 21, दिस इज द 3, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 41। तो 41 को अगर आप कर देते हैं तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। अगर ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल टू हो जाएगा R3। तो ये आप इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 21। सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर 21 देखिए कहाँ पर है, तो 21 ऑप्शन ए में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आ रहा था? समझ में आ गया ना? अब ये क्लास को अवर करूँगा और बाकी का प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ठीक है, चलिए आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं।